हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल सर। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय के बारे में। मतलब कैसे निकाली जाती है राष्ट्रीय आय, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। आज इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हो इस चैनल में वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एचटीडी पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं हम सबसे पहले राष्ट्रीय आय में आर्थिक विकास क्या होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। मतलब किसी भी देश की आय का जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की आर्थिक विकास दर कैसे निकालते हैं? जीडीपी में परिवर्तन डिवाइड बाय पिछले वर्ष का जीडीपी इंटू 100। आर्थिक विकास के मापक क्या है? मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक और क्रय शक्ति क्षमता। फिर देखते हैं आर्थिक समृद्धि क्या होती है। जीडीपी, जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय में होने वाली निरंतर वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके प्रकार देखते हैं प्रगतिशील, अधोगामी और स्थिर। आर्थिक समृद्धि दर क्या होता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एनएनपी में परिवर्तन इंटू 100 डिवाइड बाय पिछले वर्ष का एनएनपी। इसके मात्रक क्या क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगर पूछेगा आर्थिक समृद्धि क्या होती है तो जीएनपी, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि जो होती है उसे ही हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय यह है कि एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय वित्तीय वर्ष क्या होता है? एक वर्ष से 31 मार्च होता है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय लेखा का विकास साइमन कोर्नेट्स ने किया था, इसलिए इन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि कोई भी देश में उसकी सीमा के भीतर सभी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये कोई देश हो गया, उसके अंदर वो जितना भी उत्पादन होता है उसका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? पूरा भारत का भौगोलिक क्षेत्र आता है, भारत का राजनीतिक क्षेत्र आता है, विशेष आर्थिक जोन आता है, 200 नॉटिकल माइल समुद्री सीमा आती है और भारत में स्थित राजनीतिक कार्यालय भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पढ़ लिया हमने जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में क्या होता है? अपने देश के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है उसका अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। अब
बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बारे में एक बार देख रहे थे। फिर जीडीपी, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन, 200 नॉटिकल माइल समुद्री सीमा, भारत में स्थित राजनीतिक कार्यालय कौन कौन से हैं, दूतावास, उच्च आयोग, वाणिज्यिक दूतावास, ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, समुद्री क्षेत्र, ये सभी किसी भी देश के जीडीपी के अंतर्गत आता है। अब जीडीपी का उपयोग क्या होता है? आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या होता है? ये किसी भी देश हो गया, मान लो किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। मतलब क्या बोला इसमें? देश के नागरिकों द्वारा, मतलब वो बाहर देश का भी हो सकता है और अपने देश का भी हो सकता है। ठीक है। और जीडीपी में क्या हुआ था? उस देश के भीतर, उसमें बाहर के नागरिक भी आते हैं और हमारे देश के भी नागरिक आते हैं जीडीपी में। और जीएनपी में क्या होता है? सिर्फ अपने देश के नागरिक, वो चाहे विदेश में हो या विदेश में रह करके कहीं पर पैसे भेज रहा हो, वो सभी जीएनपी पर आता है। ठीक है। जैसे दूसरा देश है, वहाँ का बंदा अगर हमारे देश में पैसे भेजता है तो वो कहाँ आएगा? या फिर उस देश में उत्पादन करता है तो वो अब हमारे क्षेत्र में आएगा। ठीक है। किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। यह है फॉर्मूला, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? निर्यात से प्राप्त आय, मतलब भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में जो आय जो अर्जित की जाती है या भेजी जाने वाली जो आय है वो एक्स कहलाती है। माइनस एम मतलब, अब माइनस कैसे क्यों करेंगे? क्योंकि भारत में जो है विदेशी लोग, उनका पैसा यहाँ नहीं जोड़ा जाता। ठीक है। और जो बाहर हमारे विदेश में है, जो हमारे नागरिक, उनका पैसा इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। फिर जीएनपी क्या संबंधित देख लेते हैं तथ्य। निजी प्रेषण, विदेशी ऋण पर व्यय और विदेशी अनुसंधान। फिर नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। हमने पढ़े थे अभी जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें से माइनस डी मतलब डिप्रेसिएशन, हॉस कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, उसको घटा देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है एनएनपी। ठीक है। अब क्या होता है, अपने को निकालना है राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका एनएनपी, अभी निकाले हमने, डिवाइड बाय उसकी टोटल कुल जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन। अगर हम उस देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं और उसका भाग जो है हम कुल जनसंख्या से दे देते हैं, उस देश की जनसंख्या से देते हैं, तो हमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कौन कौन सी है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप पुराने जो सभी वीडियो है हमारे स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।